क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक बंद गली में आ गए हैं, जहां हर कोशिश, हर मेहनत, हर दुआ बेअसर लगती है, जहां आपकी हिम्मत जवाब देने लगती है और दिल में ये ख्याल आता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए एक इशारा है। हमारी जिंदगी भी कभी कभी उन उलझे हुए धागों की तरह हो जाती है। रिश्ते, रोजगार, सेहत और जहनी सुकून सब एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि समझ नहीं आता कि सिरा कहाँ से पकड़ा जाए। हम हल ढूंढते हैं, लेकिन हर हल एक नई उलझन पैदा कर देता है। लेकिन अल्लाह ने अपनी किताब में और अपने महबूब नबी के जरिए हमें कुछ ऐसी चाबियां अता की हैं जो हर किस्म के कुफल को खोलने की ताकत रखती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही रूहानी राज बांटने वाला हूँ। ये दो नाम अल्लाह के अजीम नामों में से हैं, जिन्हें इसमें आज़म का हिस्सा भी कहा जाता है, या हय्यू या क़य्यूम। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये कायनात की दो सबसे बड़ी हकीकतों का इकरार है। अल हय्यू, वो जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वो जिंदगी का सरचश्मा है। जब आप या हय्यू पुकारते हैं तो आप अपनी बेजान उम्मीदों, अपनी मुरझाई हुई रूह और अपने थके हुए जिस्म को बराह रास्त जिंदगी के मंबा से जोड़ देते हैं। अल क़य्यूम, वो जो खुद कायम है और पूरी कायनात को थामे हुए है। सितारे, सैयारे, आपका रिस्क, आपकी सेहत, आपके मामलात सब इसी के सहारे कायम हैं। जब आप या क़य्यूम पुकारते हैं तो आप अपने तमाम बिगड़े हुए मामलात, अपनी तमाम परेशानियां इस हस्ती के सुपुर्द कर देते हैं जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है। अब सवाल यह है कि इस खजाने से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तरीका बहुत आसान और तीर बहदफ है। क्या पढ़ना है? या हय्यू या क़य्यूम। कितनी बार? रोज़ाना 100 मरतबा। कब पढ़ना है? इसका बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के बाद है, जब कायनात जाग रही होती है और माहौल में एक ख़ास सुकून होता है। अगर ये मुमकिन न हो तो दिन में किसी भी वक्त बावुज़ू होकर यकसुई के साथ पढ़ सकते हैं। कितने दिन? इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, लेकिन ख़ास नताइज के लिए कम से कम 40 दिन तक पाबंदी से करें। याद रखें, तादाद से ज़्यादा अहम आपका यकीन और आपकी तवज्जो है। जब आप ये पढ़ रहे हों तो तसव्वुर करें कि आपकी पुकार बराह रास्त अर्शे इलाही तक पहुँच रही है। ये वजीफ़ा सिर्फ आपकी दुनियावी मुश्किलात को ही हल नहीं करता, ये आपके अंदर एक रूहानी इनकलाब बर्पा करता है। रोज़ाना या हय्यू की तकरार आपके अंदर से मायूसी को ख़त्म करके जिंदगी की उमंग पैदा करती है, और या क़य्यूम का विर्द आपको ये नफ्सियाती सुकून देता है कि आपके मामलात अब आपके कमज़ोर हाथों में नहीं, बल्कि कायनात के सबसे मजबूत सहारे के पास हैं। आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, निज़ाम को संभालना इस क़य्यूम का काम है। आप बेफिक्र हो जाएं तो आज से अपनी परेशानियों का बोझ खुद उठाना छोड़ दें। इस ज़ात पर भरोसा करें जो जिंदा भी है और सबको थामने वाली भी। ये वजीफा एक दुआ नहीं, ये एक ऐलान है कि आप तन्हा नहीं हैं। और अब एक आखिरी बात, जब आप अगली बार दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सिर्फ मांगे नहीं, बल्कि महसूस करें। महसूस करें कि अल हय्यू आपकी रूह में जिंदगी फूंक रहा है और अल क़य्यूम आपके बिखरे हुए मामलात को तरतीब दे रहा है। ये एहसास ही आपकी दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करने के लिए कमेंट में या हय्यू या क़य्यूम ज़रूर लिखें और हमें ये बताएं कि इन दो नामों की गहराई जानकर आपको सबसे ज़्यादा सुकून किस बात से मिला।